सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। क्लास 8th और हिंदी 8th हिंदी और हिंदी का हमने एक काव्य, जिसको हम कविता कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, वह लिया है। भक्ति काल के ऐसे कवि जिनमें लिखने की एक अद्भुत क्षमताएं रही है, जिनका केवल नाम ही काफ़ी है। उनका नाम है नरोत्तम दास, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर जो बताने का प्रयास किया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है, मित्र का क्या धर्म होता है, क्या जाति पाति के आधार पर ही मित्र बनते हैं, क्या इनसे प्रिय मित्र बनते हैं, क्या मित्रता वही होती है जो बराबर वालों से होती है, क्या अमीरी गरीबी के बीच में भेदभाव होता है। इन सब बातों को खत्म करने के लिए और मानव को मानवीय भाव रखने के लिए इन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है। तो सबसे पहले तो आपने भी कभी भी इनके दर्शन नहीं किए होंगे। सबसे पहले तो नरोत्तम दास जी के दर्शन करें और इनके जीवन के बारे में हम पढ़ें। हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बच्चों कौन? कवि नरोत्तम दास जी का जन्म 1550 विक्रम के लगभग कहाँ पर बच्चों? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिधोली के गांव बाड़ी में हुआ था। ये ब्रिज भाषा के कवि कहे जाते हैं। कौन सी भाषा के हैं बच्चों? ब्रिज भाषा के। इनकी प्रमुख रचना सुदामा चरित्र एकमात्र खंड काव्य है। आप ये ध्यान रखना है, खंड काव्य लिखा है। ये हिंदी साहित्य की अमूल्य रचना मानी जाती है। इनके जन्म के विषय में अनेक मतभेद हैं। जॉर्ज ग्रेसन के अध्ययन के अनुसार महाकवि का जन्म काल संवत 1610 माना जाता है। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके परिवार के विषय में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि इनका जीवन विवादास्पद रहा है। तो ये तो था इनका जीवन। अब चलते अपन आपके पाठ्य पुस्तिका में जो सवैया छंद इन्होंने लिए हैं। कौन से सवैया एक छंद है। क्या होता है छंद? लिखने की एक विधि का नाम है सवैया, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 बच्चों वर्ण होते हैं। जैसे नरोत्तम दास जी के सवैये की हम बात करेंगे तो इनकी प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 23 वर्ण। और 23 वर्ण होने के कारण ही इसको एक सवैया छंद कहा गया है। अब आपके सामने रही कि सर इसको पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ के भी देखते हैं, सुने, आनंद लें। किसी से पगाना झगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाये ओपानह को नहीं सामा। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत अपनो नाम सुदामा। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी कहानियां भी आपने सुनी हो कि एक समय की बात है, सुदामा जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे। गरीब ब्राह्मण पत्नी के सामने बार बार एक ही वचन बोलते थे कि जिस दिन मुझे अपना मित्र श्री कृष्ण मिल जाएगा, उस दिन अपने घर की गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार इसी तरह के कहे जाने के कारण उनकी पत्नी को एक दिन गुस्सा आता है और क्रोध आवेश में आकर के कहती है कि क्यों ना तुम जाकर के अपने दोस्त से मिलके भी आ जाओ, और वो तुम्हारी स्थिति को देखेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी मदद कर दे। तो बच्चों, सुदामा जी के मन में आता है कि जाऊं तो किस तरह से जाऊं, क्यों, और उसके सामने उससे मांगू कैसे। क्या दुविधा है? पहली बात, वो मेरे से छोटा है, चाहे धन में कितना ही राजा है, वो द्वारकाधीश है, लेकिन उम्र में छोटा है। और जब कोई भी बड़ा छोटे के घर जाता है तो कुछ न कुछ उसके खाने के लिए लेकर के जाता है। पहली समस्या तो ये है। और दूसरी समस्या क्या है कि वो छोटा है, बड़े का फर्ज है छोटे को देना। तो दूसरी समस्या ये, उसके सामने वो मेरे से मांगे ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं उससे मांगू ये कैसे अच्छा लगता है। पत्नी ने कहा कि मैं कहीं ना कहीं से एक मुट्ठी चावल का इंतजाम करती हूँ, आप उसके लिए लेकर के जाना, जैसा भी बन पड़े वैसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, पोटली लेकर के वो जाते हैं। जाते 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 द्वारकापुरी आती है। वहाँ के जो भी लोग हैं वो सुखी है, मस्त हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हर किसी से पूछते हैं कि क्या श्री कृष्ण यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं। सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बूढ़ा बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में ये कृष्ण की बात कर रहा है। कृष्ण को क्या जानता है कि कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण तो इस द्वारकापुरी के राजा हैं। बच्चों, इतना कहने पर वह द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वारपाल ने उनको रोका कि हे बूढ़े ब्राह्मण, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए पहले हमें द्वारकाधीश भगवान से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब तक आप बाहर ही रहिए और हम अनुमति लेकर के आते हैं। तो उनमें से एक द्वारपाल जाता है, प्यारे बच्चों, और जाकर के भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम करता हुआ, नतमस्तक झुकाता हुआ वचन बोलता है। क्या बोलता है? उसका वर्णन इस सवैया छंद में किया है। क्या किया है कि शीस पगा, हे प्रभु श्री कृष्ण द्वारका के अधीश, दयानिधि, करुणानिधि, एक व्यक्ति बूढ़ा सा हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। हे प्रभु, जिसके शीश यानी सिर पर पगा पगड़ी नहीं है, जगह शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं है। हे प्रभु, एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, न तो उसके सिर पर पगड़ी है, न उसने अपने शरीर पर जगह पूरे वस्त्र पहन रखे हैं। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, ये भी पता नहीं है कि वह कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी, एक फटी पुरानी धोती पहन रखी जिसके कई छेद हो रहे हैं। लटी दुपट्टी, लटी यानी लटकी हुई है, एक दुपट्टा गले में लटका हुआ है और कुछ भी नहीं है। अरु पाए और पाँव में उपानह जूते,
को नहीं सामा, जूते भी नहीं पहन रखे प्रभु। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, वह व्यक्ति हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है जो अपने आप को ब्राह्मण बताता है। द्विज यानी ब्राह्मण, और कमजोर है, दुर्बल यानी एक कमजोर ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। रयो चकिसो, चकिसो का मतलब होता है देख रहा है इधर उधर, वसुधा इस द्वारकापुरी को। अभिरामा सुंदर तरीके से देखता ही जा रहा है, क्या नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है, ऐसे इसकी सुंदरता को देखता ही जा रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और है मेरे प्रभु जो भी मिलता है यहाँ का व्यक्ति उससे एक ही बात पूछता है कि मेरे प्रभु दीन दयाल, उनका निवास यही है क्या? हाँ, बतावत अपनो नाम सुदामा, जब हमने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो हे प्रभु उन्होंने उनका नाम सुदामा बताया है। बच्चों, नाम ही सुना था श्री कृष्ण ने, क्या? सुदामा। याद आ गया बचपन का जमाना। हाँ, कि सच्ची मित्रता क्या है, किस तरह के बचपन के दोस्त होते हैं। भगवान कृष्ण ने वहां पर अपना धर्म निभाते हुए देखो आप, कि ऐसे बेहाल विवाहीन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न कीते दीनी खोए, देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोई, पानी पराती को हाथी छुयो नहीं, नैनन के जल से पगी धोए। देखो आप, भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा की दीन दशा को देखा तो ऐसे, देखो बच्चों, ऐसे बिहार बेवाइन सो, बेवाइन होता है फटी हुई एड़ियों को, देखा तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, एक एक जो कांटा है पैर में सुदामा जी के, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कांटा सुदामा जी को लग रहा है और दर्द कृष्ण को हो रहा है। वह अपने दांतों से उनके एक एक कांटे को धीरे 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 खींचते जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, है मेरे मित्र, तुमने मेरे होते हुए इतना बड़ा दुख उठाया, तुम आए इते न किते दिन खोए, अरे तुम इतने दिनों के बाद में यहां पर आए हो, बताओ इतने दिन तुम कहां रहे? देखी सुदामा की दीनी दशा, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के दीन गरीब की हालत को देखा तो बच्चों, करुणा करके, जो इस संसार पर करुणा बरसाने वाले हैं, जो इस संसार के लिए दीन बंधु दीनानाथ हैं, जो इस संसार के लिए करुणा का एक निधि यानी भंडार है, अरे उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगते हैं। पानी परात को, वहां पर एक परात में पैर धोने के लिए जल रखा हुआ था, लेकिन दीनहीन दशा को देख करके भगवान की आंखों में इतने आंसू गिरे कि
परात में रखे हुए जल से पैर न धोकर के आंखों के आंसुओं के माध्यम से ही पैर, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के पांव के जल से ही उन्होंने उनके सुदामा जी के पैरों को धो दिया। फिर जब पैर धुल गए, चरण वंदना हो गई, वेशभूषा पहना दी गई, तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, और थोड़े से मजाक में कहते हैं, क्या कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देर, कि कुछ भी भाभी ने हमारे लिए तो दिया ही होगा, तुम आए होंगे। क्यों दिया होगा? क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो। हे सुदामा, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? भाई उस पर तो मेरा ही तो अधिकार है, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं। चापी पोटरी काख में, और आपने ये काख में क्या दबा रखी पोटरी? कैसी पोटरी है? क्यों दबा रखी है? रहे कहां की है? अरे इसका कारण क्या है? क्यों रख रखी है? इसको क्यों नहीं देना चाहते? तो बच्चों, बचपन की बात याद करते हैं। कौन कौन याद करते हैं? कृष्ण याद दिलाते हैं सुदामा को कि तुम बचपन में भी ऐसे ही किया करते थे। क्या? कि आगे चना गुरु मातु दिए ते, लाहे तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्यामी कयो मुझसे काए सुदामा को, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलते नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजोनत जो तुम ते से ही, भाभी के तंदुल कीने। देखो, आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे सुदामा, तू भूल गया? उन बचपन की बातों को तू भूल गया कि एक बार तुमने पहले भी, गुरु माता ने हम दोनों के लिए तुम्हारे हाथों से चने भेजे थे। क्या? पोटली में रख करके। उस समय भी तुम तुम्हारे हिस्से के चने भी चबा गए, और तुम मेरे हिस्से के चने भी चबा गए। लए तुम चाबी तुम ही चबा गए, हमें नहीं दीने, हमें नहीं दिया। श्याम कयो मुस्काई सुदामा, सो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, क्या? कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम चोरी करने में तो, चोरी ऐसी नहीं धन दौलत वाली, खाने पीने की चोरी करने वाले तो, ये कला तो प्रवीण बचपन से ही है। बचपन में भी तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। आगे क्या कहते हैं कि पोटरी काख में चापी रहे, अभी भी वही कर रहे हो। ये पोटरी काख में दबा रखी है। हाँ, खोलत नहीं। अरे इसे खोलते क्यों नहीं हो? मुझे सुधा रस भी ने इसको खा करके अमृत रूपी पान करने दो। ऐसा भोजन कौन सा? इसको अमृत के समान क्यों माना है? आनंद लेने दो अमृत के समान। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का भोजन है तो चावल, लेकिन प्रेम से मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं, इसलिए कोई अमृत से कम नहीं है। अमृत पान करके जो आनंद आएगा, इन पोटरी में रखी हुई चीज को खा करके मुझे उतना ही आनंद मिलेगा। बच्चों देखो, एक एक शब्द पे नजर देना।
पाछली बानी अजो न तजो, पिछली बातें जो तुमने दोहराई, आज अजो यानी आज उन्हें तुम मत दोहराओ। तैसे ही भाभी के तंदूल कीने, मेरे भाभी ने मेरे लिए जो चावल भेजे हैं उनको मुझे ला करके आप मुझे खिलाइए। बच्चों, यहां तक का समझ में आया नहीं आया? हाँ, आगे बढ़ूं मैं? आगे देखो, अब चावल भी खा लिए, आदर सत्कार भी हो गया, बातें भी हो गई। अब समस्या क्या रही कि सुदामा जी तो ऐसे नहीं आए बातें करने। देखो, आप मजे लेना, सुदामा जी बातें करने के उद्देश्य से नहीं आए। अरे वो तो कुछ लेने आए हैं जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो। और भगवान श्री कृष्ण ने बातें भी की, आदर भी दिया, गले भी लगाया, खाना भी, भोजन भी कराया, उनके हाथ के चावल भी खाए। लेकिन जब वो कहने लगे कि दोस्त अब मैं चलता हूँ, तो सुदामा जी चाह रहे थे कि वो मेरे को कुछ न कुछ देगा जिससे कि मेरी घर की गरीबी दूर होगी। लेकिन बच्चों, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर प्रसंग देखो आप, मन में कैसे भाव आते हैं व्यक्ति के, जब वह किसी न किसी पीड़ा से दुखी होकर या किसी से याचना करता है और वहां से उसको नहीं मिलता है, तो मन में एक कुंठा का भाव आता है। कुंठा यानी नकारात्मक भाव। देखो आप, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, क्या सोच रहे हैं सुदामा जी? वह पुलकनी, उठना, प्रसन्न होना, वह उठ मिलनी, अरे वह श्री कृष्ण का उठना और मेरे गले से मिलना, वह आदर के बाद बहुत अच्छा रेस्पेक्ट उन्होंने दिया। वह पटवनी गोपाल की, श्री कृष्ण के द्वारा मेरे को बैठाना, हाँ, मेरे से बात करना। अरे कछु न जानी जात, क्या फिर भी वो मेरे मन के बात को जान पाए? उठने से, बोलने से, गले लगाने से, अरे मेरे चरण धोने से क्या वो मेरे मन के बात को जान पाए कि मैं यहां पर आया किस लिए हूं? नहीं जान पाया। घर घर कर ओढ़त फिरे, अरे वो जानेगा भी कैसे? क्योंकि उसको तो मैं बचपन से ही जानता हूं। माखन के लिए घर घर में चोरियां करता फिरता था। कौन? श्री कृष्ण। थोड़े से दही के लिए, तनक दही के का, थोड़े से दही के कारण, थोड़े से दही के काम के लिए वह घर घर चोरियां किया फिरता था। वह जानेगा भी कैसे? क्योंकि कहां भयो जो अब भयो, देने का गुण तो उसमें बचपन से ही नहीं था। जब सारे बाल गोपाल मिलकर के उसके साथ चोरी करते थे, तो सबसे पहले तो वो सारे माखन को खाता था और हमें कुछ नहीं देता था, चाहे वह माखन को ढोल दे। आज भी सुदामा जी क्या ला रहे हैं मन में कि आज भी वह भाव उसके अंदर है। हरि को राज समाज श्री कृष्ण के पास, भले ही वह राजा बन गए। अरे द्वारकापुरी के राजा हैं, उनके पास अपार सोना चांदी, सोने चांदी के महल, हाथी घोड़े रथ सब हैं, लेकिन देने का भाव आज भी उनके अंदर नहीं है। क्या कह दिया? हो आवत नाही हो। तो बच्चों, ऐसे सोचते 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 मार्ग में देखा कि अरे रे 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 रे, मैं तो ऐसे घूम फिर करके घर जाना था, घूम फिर करके कहाँ आ गया? वहीं पर चला आया। वही पठियो ठेली, वही स्थान पर घूमता रहा। अब कहिए समुझाए के अब उसको
अरे कौन समझा करके कहेगा? कौन समझा करके कहेगा? किससे? श्री कृष्ण से, कि तुम इतने सारे धन को करोगे क्या? जो अपने दोस्त को नहीं देख सकता, गरीबों को नहीं बांट सकता, तो इसका करोगे क्या? बच्चों ये समझ में आ गया पैराग्राफ? आगे चलो। अब साहब चले गए धीरे 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 अपनी सुदामा नगरी की ओर। मन में तो चल ही रहा है रास्ते में क्या? किसके प्रति नकारात्मकता? श्री कृष्ण के प्रति। अब देखते अपन क्या देखते हैं सुदामा जी, कि वैसे ही राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायु, कि धोपर्यो कछु मार्ग भूली, कि फेरी के में अब द्वारिका आयो, भोन बिलो की भेको मन लोचत, सोचत ही सभी गांव मझायो, पूछती पांडे फिरी सभी सो पर, झोपड़ी को कछु खोज न पायो। देखो बच्चों क्या देखते हैं वो, कि वैसे ही राज समाज बने। जैसे द्वारिका में देख के आए थे सोने चांदी के महल, अरे वैसे के वैसे महल, जिधर देखो सोने चांदी के महल, हाथी घोड़े रथ वो सब खड़े हुए थे। हाँ, बाजी यानी गज यानी हाथी भी, और घोड़े घने मन ब्रह्म छायो। अरे मन में ऐसा ब्रह्म आया क्या, कि केधो पर्यो कछु मार्ग भूली, पता नहीं शायद मैं तो रास्ता भूल गया। हाँ, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, रे 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 रे, मैं तो वहीं द्वारिका से चला था, द्वारिका में वापस आ गया। हाँ, ये समझ में आ गया आपको? भोन बिलो की भी को मन लोचत, मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न इस द्वारका नगरी की सुंदरता को फिर से दोबारा देखा जाए। और सुदामा जी ऐसे देख रहे हैं, डूबे हुए हैं, ऐसे डूब रहे, ऐसे डूब रहे, ऐसे डूब रहे हैं, कि सोचत कि काश मेरे गांव में भी ऐसे सोने चांदी के महल होते, मेरे पास भी घोड़े होते, मेरे पास भी हाथी होते, मेरे पास भी सेनाएं होती। हाँ, सारी बातें सोच रहे हैं। इतने में पांडे जी दिख गए। अब पांडे जी कहाँ के हैं? उनके गांव के। कि पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे जी से पूछा कि पांडे जी सारे इसमें झोपड़ी को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिली, कारण क्या है? हाँ, लेकिन कारण क्या था बच्चों? भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी अपने मित्र के ऊपर, कि मेरा दोस्त मुझसे कमजोर न हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भी अच्छे महल किसके लिए बनवाए? सुदामा जी के लिए। यहां तक समझ में आ गया, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को साथ में लेकर के चले। यह संदेश यहां पर दिया जा रहा है। आगे चलूं मैं। अब देखिए बच्चों, अंत में अंतिम चरण है इसका, कि गरीबी से जब व्यक्ति अमीरी की ओर जाता है तो उसका मन वहां पर भी नहीं लगता है। तो सुदामा जी की स्थिति क्या है देखो आप, कि केवह टूटी सी छानी हती। कहां? तो वह टूटी सी झोपड़ी जिसमें सर्दी गर्मी बरसात छन छन करके नीचे आया करती थी। हाँ, कह कंचन के अभिधाम सुहावत। कहां? कंचन यानी सोने के धाम, अरे महल बड़े बड़े खड़े हुए हैं। के पग में पनही न हती। कहां? तो पैरों में
जूते तक नहीं थे। कह ले गजे राज हूं टाढ़े महावत, कहां जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते। पैरों को संभालने के लिए बड़े बड़े हाथियों के राजा गजराज महलों के वहां पर खड़े हुए हैं। हाँ, भूमि कठोर पे राती कटे, कहां तो जमीन पर बिछाने के लिए बिस्तर तक ना था। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कहां पर मखमली गद्दे जिन पे नींद नहीं आ रही है, हाँ, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। बच्चों, प्रभु का प्रताप देखो आप कि केजूर तो नहीं कोदो सवा, कहां तो कोदो सवा बुरा अनाज भी झोपड़ी में नहीं था खाने के लिए। बुरा अनाज भी, अच्छा अनाज तो बहुत दूर की बात है, बुरा अनाज भी, अन्न भी खाने के लिए नहीं था। लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई तो प्रभु के परताप से दाख न भावत, खाने को इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि दाख भी नहीं, किसमिस भी नहीं खा पा रहे हैं। ये किससे संभव है? भगवान श्री कृष्ण से ही संभव है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता इतना परिवर्तन। तो आज हमने नरोत्तम दास के सवैये के विषय में पढ़ा, कैसा लगा? आप कमेंट, सब्सक्राइबर कर हमें बताएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा टॉपिक और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएं, सुनाएं, समझाएं। ठीक है? तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।